जो नहीं ताहो। आप कहते हैं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का भी जिसको पाप लगा हो, यदि वो भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके अपराध को क्षमा कर देता हूं। ये आप कहते प्रभु हैं। भगवान का स्वभाव है, भगवान सजा नहीं देते, भगवान केवल दुलार करते हैं। इसलिए कितना भी अपराध हो गया है, शरण में पहुंच जाइए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक लड़का अपने घर में उत्पात कर रहा था। 10 साल का बेटा घर में शैतानी कर रहा था, तो माताएं तो डराने के लिए कह देती हैं, कहती आने दो शाम को पिताजी को, पिताजी से तुम्हारी शिकायत करके आज तुम्हारी पांव तुड़वाऊंगी मैं। अब मां ने कह दिया तो लड़का डर गया। शाम को पिताजी ऑफिस से घर चले तो उनको रास्ते में जलेबी दिख गई। बेटे को जलेबी से बड़ा प्रेम था। बाबूजी सोचे जलेबी गरम गरम है, बच्चे को अच्छा लगता है, वो बाजार से बच्चे के लिए जलेबी ले लिए। थैला जलेबी का लेकर आए। जैसे डोरबेल बजा, बेटा समझ गया बाबूजी आएंगे, माई बताएगी, बाबूजी मार के पांव तोड़ेंगे। डर के मारे बेटा सोफा के नीचे घुस गया, छिप गया। अब माई कहें बतावे, माई तो झूठे हड़कावत है, मारती भी बड़े स्टाइल से है। दूर से हाथ लाएगी, हथवा लाएगी जोर से, अब मारेगी धीरे से। और आप एक बार नोटिस करिएगा, अकेले रहती है तो कम मारती है, पति के सामने बच्चों को और मारती है। भगवान पंचवटी गए। आपको बताऊं, एक दिन सूर्पणखा आ गई। कौन है सूर्पणखा आपको पता है? रावण की बहन है। पंचवटी सो गई एक बारा, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े पंचवटी में। सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते गई, राम जी को दूर से देखी, इतना सुंदर चेहरा, नकली चेहरा बनाकर सूर्पणखा राम जी के पास चली गई और जाकर शुरू हो गई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे, यह संजोग विधि रचा विचारे, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देखियो खोज लोक तिहु नाहि, देखियो खोज लोक तिहु नाहि, ताते अब लगी रहे कुंवारे, ताते अब लगे रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना कछु तुम ही निहारे। क्या बोली? शूर्पणखा राम जी से कहती है, नकली चेहरा लगा कर कि 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर मैं यहां आई हूं। मैं कहना चाहती हूँ पूरे ब्रह्मांड में न मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री है, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष है। हम तुम मिले नहीं हैं। ये ब्रह्मा जी की रचना है कि हम तुम आज मिल जाएं। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम शादी कर ले। चलो शादी कर लेते हैं। आगे कहती है 100% तो तुम मेरे लायक नहीं हो, 100% नहीं हो। जितनी मैं सुंदर हूं मेरे लायक तुम 100% नहीं हो। बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मन तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है। राम जी जी सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय खुद दे रही है ये। और मन भगवान सोचे, कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी ट्राई करता हूं। बोले राम जी हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, मेरा छोट भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है, छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। राम जी बोले सही है बोल रही थी। लक्ष्मण जी के भी पास जाकर वही प्रवचन सुनाई, 3 लोग भुवन 14 भुवन घूमी हो, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण भैया पहचान गए थे कि तो राक्षसी है शूर्पणखा। लक्ष्मण जी बोला अच्छा ही बताओ, हमको जानती हो?
बोली उधर जो बैठे हैं ना वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले वो बोले ठीक है लेकिन तुम गलत सुन ली हो, हम कुमार नहीं हैं, हम बहुत मारत हैं बस। क्यों शादी करना चाहती हो? बोली मुझे रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा जो तुमको भेजे हैं, मैं उनका दास हूं। बोली दास हो? वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बन जाओगी। बोलो क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया उसको पेंडुलम बना दिए। राम जी बोले वो पढ़ाया तुम पढ़ ली, अरे छोट भाई है हमार, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा राम जी भेजे। लक्ष्मण भैया कहाँ दोबारा बर्दाश्त करें। बोली हम तो आप ही से शादी करेंगे। बोले इधर सुन, ढेर बियाह के मन चुकनाइल बा, बहुत विवाह करना है, इधर आओ। तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा का तिनके के समान त्याग करके बैठा है। ऐ इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की, जैसे विकराल रूप धारण की लक्ष्मण जी भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी भैया। राम जी बोले काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, खाली नाक नहीं काटा, नाक कान दोनों काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान रोके, ताके कर राम न कहा मनो चुनौती। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट दिए। कान काहे काट दिए? सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। लक्ष्मण जी बोले जब सुनने का काम ही नहीं तो टोपा लेके काहे घूम रही हो, काटो कान इसका। नाक काहे क्यों कटवा दिए? कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर हूं। और आपको बताऊं सुंदरता का सारा केंद्र नाके पर है। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक तनिको टेढ़ हुआ तो फिर भगवान मालिक है। नाक टेढ़ हो जाए, चौड़ा हो जाए, चापुट हो जाए, सब सुंदरता गई। आज भी गांव में कोई विवाह के लिए बिटिया को देखने जाता है और देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो लड़की के नाक नक्शा सब ठीक है ना? कपार नक्शा क्यों नहीं पूछत है? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक नक्शा। नाक यदि सुंदर हुआ तो चेहरा सुंदर, नाक गया तो भगवान मालिक। लक्ष्मण जी नाक काट दिए। काट के नाक और दोनों कान हाथ पे रख दिए। बोले मिला लो, बराबर है ना? ले जाके रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। शूर्पणखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, आपसे में लड़ी के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब पहुंची शूर्पणखा रावण के पास, जगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते रहते हो मदिरा पीकर, रावण तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे आके बैठ गया है। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहाँ कटवा के चली आई? पूरी बात बताया। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं। आगे बताओ। बोली खरदूषण भी दोनों गए थे उनसे लड़ने। रावण बोला आगे बताओ। मर गए। कौन मर गया? खरदूषण मर गए। रावण बोला मर गए? शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा और दरवाजा बंद करके रावण एकांत में सोचने लगा। अब दर्शन करिए। रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। भगवान आ गए हैं।
अब रावण बेचैन हो गया, मन में सोचता है भगवान आ गए तो मुझे भी उद्धार कराना है अपना। माला उठाया, कहा आज से मैं भजन शुरू करूंगा। आधा माला जपा था, तब तक उबासी आ गई और माला छूट गया। मन में कहता है होई भजना न तामस देहा, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़। रावण कहता है मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मन ही नहीं लगेगा, अब क्या करूं। निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। चला मारीच के पास रावण। और आपको बताऊं, इसी बीच में लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए गए थे तो पंचवटी में एकांत पाकर राम जी ने सीता मैया से कहा, सीता जी अब मैं लीला करना चाहता हूं। रावण की क्षमता नहीं कि वो आपको लंका लेके जा सके, इसलिए मैं कहता हूं जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं मैं, आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। तो सीता मैया राम जी की बात मानकर अग्नि में जाकर के बैठ गई और राम जी के पास मैया ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। अब ये बात समझिएगा, अब से लेकर लंका विजय के बाद जो अग्नि परीक्षा भई है सीता मैया की, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। अग्नि में जो सीता जी बैठी थी उनको वापस बुलाया गया था। अब से लेकर तब तक सीता मैया ये नकली है, माया की सीता जी, असली सीता जी नहीं है। इसका मतलब रावण मेरी माँ को लेकर लंका नहीं गया, रावण सीता मैया का फोटो लेकर लंका गया था। और ये रहस्य राम जी और सीता जी को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। उधर रावण पहुंचा मारीच के पास। इस प्रसंग को मैंने कल सुनाया था आपको, कैसे जाकर रावण से बात हुई। रावण ने कहा सोने का मृग बनो। मारीच गया सोने का मृग बनकर। क्यों बनकर गया? कंचन मृग बनकर आया। कौन सा मृग? कंचन मने हाँ, कंचन मृग बनकर आया। क्यों आया? सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति खींची और कहा माँ इसको पार न करिएगा। और आप सब जानते हैं लक्ष्मण भी आ गए, तब तक रावण सन्यासी का रूप बनाया है और मेरी माँ का हरण करके ले गया है। रावण जब माँ को लेकर जा रहा है ना, देवता देख रहे हैं लेकिन देवताओं की हिम्मत नहीं कि रावण को रोक दे। लेकिन आपको बताऊं, जटायु जी की दृष्टि चली गई। जटायु जी ने देखा, क्या देखा? रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अरे ये तो रघुकुल के तिलक राम की बहू, राम की पत्नी मेरी बहू है, सीता जा रही है। जटायु जी नीचे से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जात धान करनासा। जटायु जी बोले सीता जी मैं आ रहा हूं, इस दुष्ट को मारूंगा। रावण को चिल्लाए जटायु जी, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। आपको बताऊं, जीवन में पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट कहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण को जी नहीं लगाए अपराध मानता था। जटायु जी ने दुष्ट कहा, रावण खड़ा हो गया। ए जटायु जी चले हैं। रावण को तो लगा पहले मैनाक पर्वत आ रहा है, और निकट गए तो लगा कि गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं। लेकिन जब जटायु निकट पहुंचे तो रावण ने कहा ये तो बूढ़ा जटायु है, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, मेरे भुजा रूपी तीर्थ में मृत्यु प्राप्त करके मुक्त होने के लिए आ रहा है, आने दो। जटायु जी जाकर बोले, रावण मैं प्रेम से बोल रहा हूं, क्यों अपने कुल को समाप्त करने पर लगे हो? राम के क्रोध को नहीं जानते हो? जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में पूरा कुल तुम्हारा भस्म हो जाएगा।
मैं कहता हूं यदि बचना चाहते हो सीता को छोड़ दो। रावण नहीं माना तो मालूम है जटायु जी ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, चोचन मारी बिदारे सीते, इतना मारा जटायु जी ने चोंच से रावण को, रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छाते, रावण मूर्छित हुआ। जटायु जी पांव से रावण के बाल को पकड़े उठाए, पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिए। जाकर रावण बेहोश था, वहीं जटायु जी बैठ गए। किसी ने कहा मार क्यों नहीं रहे हैं? जटायु जी बोले बेहोश है, कैसे मार दूं? उसने कहा ये ना देखिए बेहोश है, बहुत अच्छा समय है, बेहोश है, आप इसकी सब आंख नोच लीजिए। आपका चोंच है ना, चोंच से आंख नोच लीजिए, अंधा कर दीजिए। जटायु जी बोले नहीं, युद्ध में यदि कोई मूर्छित हो गया है, युद्ध में यदि कोई निहत्था हो गया है, अथवा युद्ध से कोई भाग रहा है, उस पर प्रहार करना अधर्म माना गया है। अभी रावण मूर्छित है, मैं इसको मारूंगा नहीं अभी। उसने कहा रे जटायु जी, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा आप, ये जग गया ना तो आपको मार डालेगा। जटायु जी बोले देखो, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए। मैं अधर्म पूर्वक लड़ने वाला नहीं हूं। और हुआ वही, रावण जगा, क्रोध में निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। जटायु जी धरती पर गिर गए। इधर लक्ष्मण भैया आए। राम जी तो मन में जानते हैं कि काम हो गया है, उधर नाटक करने लगे। कहे लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है कि अब सीता आश्रम में नहीं है। माँ को ढूंढने लगे, रोने लगे, और ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण भैया जटायु जी के पास पहुँचे। जैसे जटायु जी के पास भगवान पहुँचे हैं, जटायु जी को भगवान ने गोद में ले लिया है। गोद में ले करके कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भय सब पे। भगवान ने गोद में ले लिया। भगवान ने पूछा, हे तात आपकी ये गति किसने की? जटायु जी बोले प्रभु मेरी ये गति रावण ने की है। भगवान बोले आपके दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी बोले प्रभु रावण ने मेरा उद्धार कर दिया है। यदि मेरे पंख लगे होते तो आज आप मुझे अपने गोद में न उठाते। पंख कट गए तो मुझे राम का गोद प्राप्त हो गया। अब इससे बढ़कर सदगति और कुछ नहीं हो सकती प्रभु। केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण को रोका था नाथ। रावण ने ही सीता का हरण किया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। मैं केवल आपको बताने के लिए दरस लाग तन राखो प्राणा। अब मुझे विदा करिए। भगवान बोले कुछ दिन और जी जाइए। मेरे पास पिताजी नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है। आप यदि जीवित रहेंगे ना, मैं आपको बेटे का सुख दूंगा और मुझे पिताजी का सुख मिल जाएगा। जटायु ने कहा राम आपके पिताजी मेरे मित्र थे दशरथ। अब मैंने सुना है कि मेरे मित्र राम के लिए मर गए। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकते हैं तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में मरूंगा। अविरल भक्ति मांग करके गिद्धराज जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। और आपसे कहूं, राम जी ने जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिया, मेरे प्रभु ने वो सौभाग्य जटायु जी को दिया। क्या किया? जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण किया है। तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान चले।
मार्ग में कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और अब भगवान शबरी मैया के यहां आ गए। शबरी मैया को उनके गुरुजी ने कहा था कि बेटी आपको राम का दर्शन मिलेगा। ये भी प्रसंग मैंने बीच में एक दिन सुनाया था आपको, है राम का दर्शन मिलेगा, प्रतीक्षा करना। उसी दिन से शबरी मैया पंथ निहारत डगर बहारत साज के राखस चिखी चिखी में साज के राखस आई भोग के काम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम। चिखी चिखी बैर साज के राखस चिखी चिखी में साज के राखस आई भोग के काम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। मारो से भाग अनुराग ऐसन जागल सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। उहे डगर तू धरा हो राजन उहे डगर तू धरा हो राजन पैव परम विश्राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम। पंथ निहारत डगर बहारत पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम। बैठ जाइए बैठ जाइए। कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। शबरी मैया प्रतीक्षा करते करते राम राम रटते रटते वृद्धावस्था में पहुंच गई। आप दर्शन करिए, कोई आदमी 2 घंटा वेट करने पर कहता है महाराज आप लेट कर दिए है। शबरी मैया को युवा अवस्था में गुरुजी कहे थे राम जी आएंगे, बुलाते बुलाते बुढ़ा गई, लेकिन माँ ने कभी नहीं कहा कि प्रभु आपने आने में बहुत विलंब कर दिया है। भगवान का आना भगवान का काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम करते रहें, भगवान का काम भगवान पर छोड़िए। उनको जब आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको याद करते रहेंगे, हम इसमें नहीं चुकेंगे। राम जी पहुंचे मां शबरी के द्वार पर। शबरी देखी क्या राम गृह आए। शबरी मैया को 2 पुरुष दिखाई पड़े। शबरी मैया
राम जी को देखी, राम जी के देखते शबरी मैया को गुरु जी याद आ गए। गुरु जी से पूछा था राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? गुरु जी 5 पहचान बताए थे। देखना, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, लंबे लंबे हाथ होंगे, गले में बनमाल होगा, और अकेले नहीं आएंगे, 2 भाई होंगे, एक सांवले होंगे और एक गोरे होंगे। जैसे शबरी ने देखा, शबरी पड़ी चरण लपटा, शबरी मैया भगवान के चरण में लिपट गई, बार बार प्रणाम करती हैं, आसन बिछाकर बिठाती हैं, पांव पखारती हैं, कंद मूल फल लाकर देती हैं, भगवान खाएं। कैसे खाएं? बारंबार बखान। किसी घर के भोजन करके आइए ना तो वहां की प्रशंसा करिए। कई लोग प्रशंसा नहीं कर पाते कि पेट भर खा के आए हैं, 10 रोटी खाए हैं, आने के बाद कहेंगे पनीर वाली सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। नमक ज्यादा हो गया था तो 10 रोटी खाएं, नमक बरोबर रहता तो कितना खाते हो? है गोस्वामी जी कहते हैं जब जब भगवान फल खा रहे हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, बारंबार बखान। गोस्वामी जी कहते हैं शबरी मैया ने राम जी से कहा, गुरुदेव हमारे कहे थे प्रभु राम जी भोजन कर ले तो स्तुति करना, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, मति मंद अघारी। मैं अधम हूँ, अधम में भी अधम हूँ, हे पाप शत्रु मैं मति से मंद हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले आज आप मेरी स्तुति न करिए, आज मैं आपकी स्तुति करूंगा। और 9धा भक्ति सुनाकर भगवान ने शबरी मैया की स्तुति कर डाली। राम जी बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद सेवा, तीसरी भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगार, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न देना, नवम हुए कऊ जिन कै होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दिल तोरे। राम जी ने कहा जीवन में संत का संग हो जाए, ये पहली भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? संत का संग। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति। मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति। जिसको जो कार्य सौंपा गया है सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना, ये 6वीं भक्ति। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, 7वीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना, और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति। और राम जी कहते हैं शबरी जीवन में सरल हो जाना, जीवन में सहज हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। आप में 9 की 9 भक्ति है शबरी। सीता जी के बारे में जानती हो?
शबरी मैया ने कहा जान के भी पूछ रहे हैं प्रभु, मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी पूछे तो कह देना कि हे राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव जी मिलेंगे, उनसे मित्रता होगी और आगे का सब काम आपका सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और भगवान का चेहरा हृदय में बिठा करके अपने को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान ने शबरी मैया को गति दिया है, आगे बढ़े। पंपा सरोवर पर नारद जी आ गए। नारद जी ने भगवान से वरदान लिया, प्रभु आपके सभी नामों में राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए। राम जी ने कहा तथास्तु। संतों का लक्षण पूछ के नारद जी चले गए। भगवान आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत नियर आया जहां सुग्रीव जी महाराज बैठे थे। इस कथा को भी मैंने एक दिन सुनाया था आपको बीच में। सुग्रीव जी राम जी को देख के डर गए, हनुमान जी को भेजे, कहे जाइए पता लगाइए ये दोनों वीर कौन है। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ। आज कौन दिन है? दिन उन भुला गए आप लोग कथा के चक्कर में। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है? कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से जाकर पता लगाइए दोनों कौन है। हनुमान जी गए, पता मिला भगवान है, पांव में गिर गए। राम जी ने उठा करके गले लगाया। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों जाएं, सुग्रीव को नीचे बुलाओ। हनुमान जी बोले आएगा नहीं प्रभु, बहुत कुटाई भई है उनकी, अपने भाई बाली के डर के मारे उतर नहीं रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले पहाड़ चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले मेरे पीठ पर बैठ जाइए, हम पीठ पर बिठा कर ले चलेंगे। हनुमान जी पीठ पर बिठा करके राम लक्ष्मण जी को लेकर गए। हनुमान जी राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित करते हैं। भगवान की सुग्रीव से संधि हुई है। सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा सब कुछ, मेरी पत्नी, राजकोष, सत्ता सब बाली मुझसे छीन लिया है। भगवान बोले ठीक है, मैं बाली को मारकर तुम्हारी कुर्सी तुमको वापस दिलाऊंगा पहले, और जब तुम राजा बन जाना तब तुम मेरा काम करना, कपियों को भेज करके सीता जी का पता लगाना। संधि भई और भगवान ने बाली का गति दिया उसको। बाली को भगवान ने संहार किया। बाली राम निज धाम पठावा। लेकिन आपसे एक मैं विशेष बात कहूं, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। राम जन्म की कथा आप लोग याद करिए, सारे देवता बानर रीछ बन के आए थे। बाली कौन बना था? इंद्र। इंद्र बाली बनकर आए थे राम कार्य में सहयोग करने के लिए, और यहां आने के बाद रावण से मित्रता कर लिए थे। अब जो शत्रु से जाके हाथ मिला ले उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा। इसलिए भगवान ने बाली को धाम भेजा है अपने। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया है, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया है, और सुग्रीव से कहा मैं प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने जा रहा हूँ। सुग्रीव मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब इस चातुर्मास के बीच में आप मेरा काम करेंगे, कपियों को भेज करके सीता जी का पता लगाएंगे। सुग्रीव जी ने कहा जो आज्ञानाथ। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर आए। यहाँ देवता पहले से कुटिया बना कर गए हैं। भगवान वहां पर लक्ष्मण भैया के साथ विश्राम करने लगे। एक सूचना आप लोग को देनी है। हमारे कलकत्ता में एक राम नाम बैंक स्थित है, उसका नाम है राम नाम बैंक। उसके संस्थापक थे स्वर्गीय विशंभर लाल जोशी जी। उनसे प्रेरणा लेकर आपके बोकारो शहर के श्रीमान राजू जायसवाल जी इस काम को बोकारो में जारी रखे हैं। राम नाम बैंक की शाखा खोल के रखे हैं। आज इस पंडाल में काउंटर लगा हुआ है बाहर, वहाँ पर आपको निःशुल्क बिना किसी शुल्क के राम नाम की पुस्तिका, लेखन पुस्तिका और लाल रंग का पेन दिया जाएगा। आप में से जो भी भक्त
राम नाम लिखने के इच्छुक हों वो वहाँ से निःशुल्क प्राप्त करके पुस्तिका और पेन नित्य नियम बनाकर एक पृष्ठ यदि भी लिखें तो पर्याप्त है। इसको लिख करके फिर वहाँ पूछ करके पता लिखा है वहाँ पर इस पुस्तक को जमा कर दीजिएगा। आप में से जो भी भक्त इच्छुक हो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कल इस कथा का विश्राम सत्र है।